के बाद स्वागत है आपका। तो बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव है। सुबह 11 बजे तक 22.28%, वोटिंग तरारी में 19.6%, रामगढ़ में 21.56%, इमामगंज में 23.25%, बेलागंज में 24.81% मतदान किया गया। तो बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर भी उपचुनाव जारी है। सुबह 11 बजे तक के ये एवरेज, ये औसत हम आपको बता रहे हैं किस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहे। तो बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर 11 बजे तक अगर सब कुल मिलाकर कहा जाए 4 सीटों पर तो 22.28% वोटिंग हो चुकी है। वहीं तरारी में अगर बात करें तो 19.6%, रामगढ़ में 21.56% और इमामगंज की बात करें तो 23.25% और बेलागंज में 24.81% मतदान हुआ है। तो बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव है। इमामगंज विधानसभा में वोट बहिष्कार कर दिया गया। पुल नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने ये वोट बहिष्कार किया है। बूथ नंबर 77 पर वोट बहिष्कार हुआ है। डुमरिया ब्लॉक के भोखा पंचायत के वोटरों ने यह बहिष्कार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या है पूरा मामला वोट बहिष्कार का, क्या नाराजगी है? केंद्र पर हूं, आप देख सकते हैं यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये था क्योंकि पास में ही एक नदी गुजरती है और वहाँ पुल की आवश्यकता है। पुल नहीं होने की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। और हम उस जगह पर भी आपको ले जाएंगे क्योंकि ठीक मतदान केंद्र से थोड़ी ही दूरी पर वो जगह है जो विवादित जगह बन गई है। और वोटरों का साफ तौर पर कहना है कि कई जनप्रतिनिधियों से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने गुजारिश भी की कि हर हाल में उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। अपनी परिस्थिति, अपनी मजबूरी भी बताई कि बरसात के समय उन्हें बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजरना पड़ता है और नदी चुकी है पास में। आपको कुछ ग्रामीण भी वहां पर महिलाएं दिखेंगी। महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग खुद वोट नहीं दे रही हैं और दूसरे पंचायत से अगर कोई वोट देने के लिए इस बूथ पर आ रहा है तो उसे रोका भी जा रहा है। आप देखिए, दोनों तरफ से महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है और वो यहाँ पर किसी को आने नहीं दे रही हैं। हालांकि प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए, जितने भी ग्रामीण हैं वो, ये बॉर्डर का इलाका है और जिस नदी की बात कर रहे थे हम, सामने में वो नदी है और इसी नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं ये जो ग्रामीण हैं। और आप देखिए, अब नदी फिलहाल तो बहुत ही छोटी है, सूख चुकी है, लेकिन जब मानसून का वक्त आता है तो मानसून के वक्त परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं और यहीं पर पुल बनाने की डिमांड ये लोग कर रही हैं। आप देखिए, दोनों तरफ से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मोर्चा संभाल रखी है इन्होंने। और देखिए, दूसरी तरफ से और उधर पुरुष वर्ग ने मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि इन लोगों की साफ तौर पर डिमांड है कि जिन परिस्थितियों से ये लोग गुजरती हैं, कम से कम 3 महीने जल कैदी बनकर रहना पड़ता है, 3 महीनों तक कोई भी काम नहीं कर पाती हैं। क्या परेशानी है, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग है पुल। हम लोग बहुत बीमारी सबसे झूल रहे हैं। अब पढ़ाई लिखाई पीछे हो रहा है। और का पढ़ाई लिखाई पीछे हो रहा है, ये लोग पुल की डिमांड कर रहे हैं। महिलाएं हैं और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। डंडा लेके क्यों खड़ी हैं? ना चले पर करिए। हाँ, वोट है दे दिया तो नदी बंद है। अच्छा, देवे ना दी तो आप लोग ये डंडा उंडा लेके बैठी हुई हैं? हम लोग पुल के मांग कर रहे हैं। पुल देंगे तब वोट देंगे। तो पुल की मांग कर रही हैं तो इसमें डंडा की क्या जरूरत है? डंडा हम लोग ऐसी लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, तो वोट दीजिएगा तब ना, अपना मनपसंद नेता को चुनिएगा तब तो, कि हाँ इसको चुन। देते आ रहे हैं, कितना साल से देते आ रहे हैं, लेकिन पुल कहाँ हम लोग का मिल रहा है। मामा, क्या हुआ? जैसे कि नेताजी जो ठार था, जरा वोट लेना था, यहाँ सब मिल लेता कि हाँ हमको वोट दो, हम ये चीज बनावेंगे, पुल बना देंगे, तो हम लोग सब दे देंगे। नहीं, कोई मुखिया नहीं है काम करेगा, जाइए उठा। कोई मुखिया हम लोग का बीमारी में, हम लोग का पति बह के मर गया बीमारी से। अच्छा, आपके साथ हादसा हुआ था? हाँ, मर गया नदी में बह के। पुतोह के डाले भी इतना पानी में लेकर टांग के मर सबसे पार किए हैं, तब जाकर अस्पताल में ले गए हैं। सब कुछ हर वक्त बहते हैं नदी में, छपला जाते हैं, पार नहीं हो पाता है। 4 महीना पानी रहता है नदी में।
पुल देंगे तो वोट दे देंगे हम लोग। पुल होगा तभी वोट पड़ेगा। आप देखिए ये अपनी परेशानी बता रही हैं और स्वाभाविक तौर पर ये वो जगह हम बता रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ नदी में पानी कम है, इसलिए लोगों के आने जाने का रास्ता जो है वो सुगम है। लेकिन जैसे ही मानसून का वक्त आता है यहाँ पर इतनी पानी जमा हो जाती है कि आने जाने वाले जो ग्रामीण हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि ग्रामीणों ने मोर्चा संभाल रखा है और जो बूथ है वो इस रास्ते से जाकर दूसरे साइड में बूथ है और ग्रामीण किसी को आने भी नहीं दे रहे हैं इधर, क्योंकि नाराजगी इनकी इस बात को लेकर है कि हर बार जनप्रतिनिधि आते हैं, उनसे वादा किया जाता है, वो वादा करते हैं, वोट उनको दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरते। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो फिर एक बार समझाने के लिए आ रहे हैं कि वोट देना बेहद ज़रूरी है। ग्रामीणों से हम लोगों ने भी यही अपील की थी कि आप वोट ज़रूर दें। अगर आपके मनपसंद के उम्मीदवार नहीं चुने जाते हैं तो हो सकता है आप उसको उम्मीदवार को आप बदल दें, दूसरे उम्मीदवार को वोट करें। लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि हाँ कि हमने के 12 महीना के साल हो गए, हम 80 बरस के बूढ़ो बोली थी। हमरन से ये जीतन मांझी वादा कैलन हल कि बाबा पुल पर धोती उठाकर नदी न पार हो रहे हैं, आप लोग को धोती उठाने का जरूरी नहीं पड़ेगा 5-6 महीना के बाद। आज जीत के गलन न एलन, हमने के साल में 10 गो 12 ठो मरा हतन, परसौती हमने के ले जाके कोई नदी आ गए तो एक बाबा एक बात बताइए, मान लीजिए एक उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो दूसरा उम्मीदवार अच्छा होगा, जिसको मन करे उसको वोट दीजिए। नहीं तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि नहीं, जब तक पुल नहीं, हम लोग भी शपथ कर लिए हैं कि अगर जब तक पुल नहीं होगा तब तक हम लोग वोट देंगे नहीं। अच्छा, शिक्षा में लड़का टीचर लोग दे रहे हैं ना फाजिल, और 6 महीना पढ़ाई करते हैं, काहे वैसे करते हैं जो बेचारी वो लोग भी काहे वैसे करते हैं जो बेचारी वो लोग भीड़ आती है तो वो लोग टीका कमाने की कोई माने ये नहीं है। केवल होता है 6 महीना पढ़ाई होता 6 महीना खाली पढ़ाई होता है। इस सरकार के नहीं रोक रहा है कि 6 महीना बैठा करके जो टीचर लोग हम वेतन दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं, वही बच्चा जो 6 महीना कैसे करते हैं तो हम लोग को फूल काहे नहीं देते हैं। बस देखिए बहुत बड़ी बात है, इनकी अपनी पीड़ा है जी। आप देखिए जो पुलिस ऑफिसर है वो आए हैं समझाने के लिए, पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप लोग वोट जरूर दें। स्वाभाविक तौर पर अपनी अपनी पीड़ा है और जरूर दें, स्वाभाविक तौर पर अपनी अपनी पीड़ा है। और इससे पहले लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कमोबेश यही परिस्थितियां हुई थी और कोशिश की गई थी कि हालात सुधरे, और लेकिन फिर भी परिस्थितियां बदली नहीं है, इसलिए ग्रामीणों को फिर से उसी रूप में आना पड़ा है और वोट का बहिष्कार ग्रामीण कर रहे हैं। जी बिल्कुल कोशिश की जा रही है लेकिन वो नाकाफी हो रही है आशुतोष। तो जिस तरह से बल को देखा जा रहा है कि वो किस तरह से समझा रही है और किस तरह से आक्रोशित लोगों से बात कर रही है, क्या एक तरफ ये बातें दिखलाई जा सकती, चूंकि शपथ लिए बैठे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे और लोकतंत्र में वोट नहीं करना ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। बिहार विधानसभा की 4 सीटों में तो अगर बात करें, गया जिले की लोगों ने उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया है। डरमा गांव के बूथ संख्या 24 पर लोगों ने सड़क की मांग को लेकर वोट बहिष्कार किया। इस दौरान डरमा गांव पहुंचे बीडीओ की ग्रामीणों ने खरी खोटी उनको सुना दी। लोगों का कहना था कि सड़क नहीं रहने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीण पैदल ही गांव से लेकर मुख्य सड़क तक समस्या को दिखाते हुए पहुंचे। 40 वर्ष हम भी वोट दे रहे हैं, आज तक हमारे गांव में कोई विकास ही ना हुआ है। जब से देश आजाद हुआ तब से ही ना हुआ है। क्या परेशानी है? परेशानी है कि ये रोड नहीं है और ये बगल में देखिए नदी है, आप देख लीजिए कैमरा घुरा के, और नदी में से पुल पर 2 परसा पानी हो जाता है बाढ़ के दिन में। तो महिला जो होती है, गर्भवती होती है, चाहे कोई इमरजेंसी ऐसा काम होता है जो अपना गाँव में ही दम तोड़ देते हैं, वो रास्ता के दिक्कत के कारण वो नहीं जा पाते हैं। पढ़ने जाने में सुविधा होती है, इतना होती है कि जितना रोड का गड्ढा हम लोग माथा पर डेली उठाकर इसको भरे हैं, इतना तकलीफ होता है। और कई बार हम लोग गए हैं, एप्लीकेशन भी लिखे, इसको कोई सुनवाई नहीं होता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक और बहिष्कार की खबर, लोगों में नाराजगी, आंखों में गुस्सा दिख रहा है, क्या है मामला?
और जी बिल्कुल, देखिए ये बेलागंज विधानसभा का कड़मा गांव है और यहाँ लोगों ने वोट बहिष्कार कर दिया है। गांव में बूथ 24 हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विगत 35 सालों से जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे उनके पास हम लोग गए और 1 किलोमीटर सड़क जो कि गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचती है वो सड़क नहीं बनी। बार बार आपको आश्वासन नहीं मिला। स्थानीय प्रशासन को लोगों ने भी इसका ध्यान आकृष्ट कराया कि सड़क नहीं बनी। पूरी जो सड़क है वो 1 किलोमीटर तक वो मिट्टी की है और जब बरसात का मौसम आता है तो स्थिति और भयावह हो जाती है। कोई वाहन जो है उस गांव में जाने के लिए तैयार नहीं होता। ये तमाम बातें जो है वो ग्रामीणों का कहना था और उनका कहना यही वजह है कि हम लोगों ने वोट बहिष्कार किया है। सड़क बनाने की लोग लगातार मांग कर रहे हैं और इसमें एक विडंबना ये है कि आगे जाकर एक नहर है और जब उसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो लोगों को सिर्फ इसी पानी के बीच में लेना पड़ता है, जिसकी वजह से तो होती है, महिलाओं को दिक्कत होती है, बच्चों को आगे जाने में पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। और तमाम बातों को लेकर लोगों ने सड़क और नहर के पास एक पुल निर्माण को लेकर पूरी तरह से वोट बहिष्कार रखा है। और जब इस मामले को समझाने के लिए स्थानीय वीडियो आए तो उन्हें भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। काफी आक्रोशित लोग थे, उन्हें खरी खोटी तक सुनाने लगे। लगातार प्रयास करने के बाद भी लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है और वोट बहिष्कार कर रखा है। जी तो वोट बहिष्कार जारी है। आए हुए वीडियो को भी खरी खोटी सुना दी गई और जनप्रतिनिधियों से नाराजगी दिखी। हमारे साथ जोड़ने के लिए प्रदीप आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।